क्या लगा रहे हैं? आप हमसे पूछने वाली होती कौन है? एडवोकेट, लीगल नहीं, कोई लीगल एडवोकेट कोई भी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं? आपको एडवोकेट अपने से कर रहा है हाई कोर्ट वाले, तो हाई कोर्ट ग्वालियर में पूछना आपने क्या देंगे? क्यों आपको एडवोकेट अपने से कर रहा है हाई कोर्ट वाले, तो हाई कोर्ट ग्वालियर में पूछना नहीं? अभी आप बताइए ना कि उनका हम काय के लिए अरेस्ट वारंट है। बेटा ऐसा है तो हमसे बात मत करो, नहीं, हम जहाँ बात पर काम कर करो, रहे हैं काम करिए, हमें कोई बात नहीं करना। आप उनको छोड़िए। नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे। नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे? उसका रीजन बताइए हमें। रीजन बताइए हमें। हम आपने किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया ये तो बताओगे ना? आप नहीं बताओगे? आप लेके आओ, आपने किसी डॉक्यूमेंट तो किया होगा, लीगल डॉक्यूमेंट पे गिरफ्तार, डॉक्यूमेंट है आपके पास में? गिरफ्तारी वारंट होगा ना आपके पास, है उनके नाम का? डॉक्यूमेंट दीजिए मुझे। एक 72 साल के बुड्ढे को आप गिरफ्तार कर रहे हो, उसका है ना अरेस्ट वारंट तो होगा आपके पास, या फिर कोई अपराध किया होगा उन्होंने, या कोई कार्रवाई की होगी, आपने FIR कर रखी हो उनके नाम से, या किसी ने शिकायत कर रखी हो, शिकायत होगी आपके ऐसा नाम कोई से, वैध आवेदन डॉक्यूमेंट हो आया आपके होगा, पास? कोई लीगल आप हमसे पूछने वाली होती कौन है? एडवोकेट, लीगल नहीं, ऑफिसर। कोई लीगल एडवोकेट कोई भी हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकते? बात कर लो ना, साहब को बताओ मेरा आए हैं बगीचा वगैरह करवाइए। हमें कोई बात नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं मुझसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? आप एक गिरफ्तार कर रहे हो, उसको हम जरा आप बात नहीं कर सकते हो? कि आप उनको किस रीजन से लेके आए? बस आप गिरफ्तार करके लाए ना? बड़ी बड़ी तंगड़ी आप नहीं, हाँ तगड़े ही हैं। ऑफिसर ऑफ कोर्ट है ना, हम आपसे बात पूछ रहे हमें हैं। कोई बात नहीं। नहीं, क्यों नहीं करनी? आप बताइए। महिला पुलिस अपने पास कितनी है? बुला लो, बुला लो, कितनी? बुला लो। नमस्कार, मैं अधिवक्ता अल्पना शिकरवार, MP हाई कोर्ट ग्वालियर से। जैसे कि आपको पता, एक न्यूज वायरल हुई थी मेरी मनोज यादव जी से कुछ क्वेश्चन करने पर उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अभी 2 फरवरी को एक FIR दर्ज की है कैलाश थाने ने, जो कि देखने से ये प्रतीत होता है कि वो झूठी FIR है। FIR 4 महीने पहले की घटना बताई जा रही है FIR में, जो कि 28 सितंबर की घटना है, जो कि 2 फरवरी को आके दर्ज होती है, जिसमें आरोप लगाया है आरोपी के ऊपर, जो आरोपी बनाया गया है उस व्यक्ति से 28 फरवरी वो व्यक्ति उसके साथ घटना करता है। उसके 10 दिन बाद आकर वही महिला उसके साथ ग्वालियर में आके शादी करती है। फिर उसके 4 महीने बाद जाके FIR होती है। उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने आरोप लगाया है? मैं महिला का नाम तो नहीं बताना चाहूंगी, मैं उसके पिता का नाम बताना चाहूंगी, जो कि महेंद्र सोनी है। उन्होंने कुछ लेन देन करके कैलाश थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। FIR दर्ज कराई गई है आपसे, जो क्या उनका नाम है मनोज यादव, तो उन्होंने किस बात के लिए आपने अभद्रता की थी? इसमें जो आरोपी बनाया गया है उसका नाम अरुण धाकर है। अरुण धाकर के दादाजी को उसके घर से उठाया जाता है। अरुण धाकर का जो ये केस चल रहा था वो कैलाश थाने में काफी चर्चित था। FIR से पहले कई बार राजीनामे की बात हुई, कई बार किसी भी तरीके की दोनों में सामंजस्य बिठाने की बात हुई, लेकिन पुलिस थाना कैलाश को लालच इतना था कि उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन करके FIR दर्ज की। तो आपके उसके पास प्रूफ है? पुलिस थाने ने जो कुछ पैसे लिए उसका कुछ प्रूफ है? श्रीमान, मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगी कि पुलिस कभी भी सामने आके पैसे की मांग नहीं करती। पुलिस इस तरीके से मांग करती है जैसे कि आपको कोई बात करनी हो तो साइड में आके बात करिए, या किसी आरक्षक द्वारा बात की मतलब जाती है। आपका कहना ये है कि वो उससे कोई प्रूफ नहीं है, मतलब आपका ये अनुमान है कि उन्होंने पैसे लिए? नहीं, अनुमान नहीं है, सामने वाला ने हमें धमकी दी है कि हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो मैं दे सकती हूँ कि हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, लेन देन पूरा कर लो वरना हम FIR करा देंगे, हमारे इतने रुपए में बात हो गई। जब आपके ऊपर FIR हो रही है तो आप देख सकते हो कानून के कैसे दाव पेच एक साधारण व्यक्ति पे यूज किए जा रहे हैं। तो आपने इस मामले की सुनवाई ऊपर तक की थी या नहीं? SP ऑफिस गए थे आप, क्या नहीं गए थे? हाँ, अभी हमने SP ऑफिस अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन आज हम जाने वाले हैं। लेकिन हमने जो अभद्रता हुई उसकी सूचना SP ऑफिस तक पहुंचा दी है। तो वहाँ से आपको क्या मिला है, क्या रिजल्ट आया वहाँ से? अभी हमारे पास वहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं आया, ना ही SP साहब का कोई संतोषजनक जवाब आया हम तक। इसलिए हम अपनी अधिवक्ता समाज को लेकर और जो मेरे साथ अभद्रता हुई है उस बात को लेकर SP साहब से मुलाकात करूंगी। आपका कहना है कि उनके अरुण धाकर हैं, जो उनके पिताजी है क्या दादाजी, कौन है वो? दादाजी।
हाँ, तो उनको गिरफ्तार किया गया, उनका क्या मुद्दा था? उनका ये मुद्दा था कि पुलिस जाती है उनके घर पे, मनोज यादव जी जाते हैं, पहले घर वालों को डराते हैं, धमकाते हैं कि अरुण को गिरफ्तार करवा दीजिए, बल्कि पुलिस का काम है गिरफ्तारी करना, ये फैमिली का काम तो है नहीं कि वो सामने वाला गिरफ्तार करवाए। और उसकी फैमिली, जो अरुण की फैमिली है, वो लगभग 1 महीने पहले ही उसको घर से निष्कासित कर चुकी है, जो कि आम सूचना से जानकारी पुलिस थाने को थी। उसके बावजूद भी जोर जबरदस्ती करके उनके दादाजी को उठा लिया जाता है, जो कि 72 वर्षीय हैं, गोपाल सिंह धाकड़ जी। फिर उनसे बोला जाता है कि अरुण को गिरफ्तार करवाओ। तो उनके द्वारा बोला जाता है कि अरुण को हमने अपने घर से निकाल दिया, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। तो उनसे बोला जाता है कि मुझे 50,000 रुपए दो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। इस तरीके की बात पुलिस थाने में मनोज यादव जी बोलते हैं। उसके बाद जब मेरे द्वारा ये बात मनोज यादव ने जो बोली है कि आप मेरे को 50, या ये किससे बोली? दादाजी से बोली? दादाजी से बोली है। तो वो दादाजी जो अभी हैं, वो अभी किधर हैं? मतलब थाने में या घर पे हैं? अभी अपने घर पे हैं। मेरे साथ जो घटना हुई, अभद्रता हुई, कुछ शब्द ऐसे बोले गए, तेल लगाना या महिला पुलिस को बोला उनको गिरफ्तार करना, इस तरीके की अभद्रता जो की। उसके बाद थोड़ा सा मीडिया ने हम लोगों को प्रायोरिटी दी, उसके बाद में उन दादाजी को छोड़ दिया गया था। और उसके बाद में भी पुलिस थाने से मनोज यादव जी दोबारा जाते हैं उनके घर पे और धमकी देके जाते हैं कि अगर आपने इतने वकील बुला लिए, वकील बार बार नहीं आ सकते, अगर आपने अरुण को गिरफ्तार नहीं करवाया तो आपके घर की महिलाओं को भी उठवा लिया जाएगा। उनके अंदर अभी भी उस चीज का डर बरकरार है। अगर आप चाहे तो फैमिली वालों से भी बात कर सकते हैं इस मामले में।